हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे डायमेंशन की। डायमेंशन कैसे निकाले जाते हैं उसकी बात करेंगे। किन किन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है डायमेंशन निकालने की, उनकी बात करेंगे। उस पे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कांस्टेंट चीज़ों की, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है या नहीं होती है। ठीक, अगर होती है तो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन होगी। चौथी चीज़ बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डायमेंशन की। तो डायमेंशन का यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। कह रहा है जो डायमेंशन होता है वो कुछ नहीं होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स लगे होते हैं उन्हीं को हम डायमेंशन कहते हैं। वो डायमेंशन निकलते हैं, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस होते हैं। एज फॉर एग्जांपल, आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जानते हो। क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है? क्या होता है फंडामेंटल? वैसा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर यूनिट्स एंड मेजरमेंट साइंस डिक्शनरी पे बाय आसिफ अली देख सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपका 7 तरीके का होता है। वो पहला होता है आपका लेंथ, दूसरा जो होता है आपका मास, तीसरा जो होता है आपका टाइम, चौथा जो होता है आपका टेम्परेचर, पांचवा जो होता है लुमिनस, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, छठा जो होता है आपका, छठा जो होगा आपका वो क्या होगा? लुमिनस इंटेंसिटी, सातवां जो होगा आपका वो होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग डायमेंशन, किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशंस निकालते हैं। बेसिकली आपको ये 3 चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर 99% यूज्ड किए गए हैं, यूज्ड टू फाइंड डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के लिए 99% यूज़ किए गए हैं। तो बेसिकली हम इसी की बात करेंगे। और क्या होता है ये टाइम, टेम्परेचर, इनका सिंबल क्या होता है, इनके यूनिट्स क्या होते हैं। अगर आपको पता करना है तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं इसके ऊपर बाय आसिफ अली साइंस डिक्शनरी पे जाकर देख सकते हैं। पहला चीज़, टेम्परेचर भी बेसिकली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लेंथ का यूनिट क्या होगा। पहला एक होता है सिंबल, दूसरा होता है यूनिट जिनको हम SI यूनिट भी बोलते हैं। तो लेंथ का SI यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। लेंथ का SI यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। इसका सिंबल होता है कैपिटल L। मास का यूनिट जो होता है वो kg होता है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कैपिटल M। सिंबल इसका टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंड, और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सिंबल T। तो बेसिकली ये 3 चीज़ों का हम आज स्टडी करने वाले, ज़्यादातर 99% यूज़ होंगे किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन निकालने के लिए। तो हम फोकस इन्हीं चीज़ों पे करेंगे, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अगर ये पता करना है कि इनका यूनिट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो आप मेरे लेक्चर फर्स्ट में जाके देख सकते हैं। बहरहाल इस पे आते हैं, डायमेंशन आर द पावर्स। क्या है डायमेंशन? क्या है आपका? पावर्स
टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर, किस पे, इन विच फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, किस पे, कि कह रहा है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स हैं वही आपके डायमेंशन कहलाएंगे, उस चीज़ का क्या कहलाएंगे, डायमेंशन कहलाएंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे एरिया, एरिया क्या है, ये आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर इसका आपको डायमेंशन चाहिए, पहले तो इसका यूनिट लिखेंगे। क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर होता है, और मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। अगर कोई कहे कि मीटर स्क्वायर है किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, इसका डायमेंशन बताइए, तो डायमेंशन हमेशा यूनिट्स किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं डायमेंशन। तो ये मीटर है, मीटर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं सिंबल, लेंथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेंथ, और मीटर स्क्वायर है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। और ज़्यादातर डायमेंशन लिखने के लिए एक तरीका होता है, MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में लिखा जाता है, MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। तो बताइए क्या यहाँ मासेस हैं आपके, मास है, नहीं है, तो मास 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या आपके पास लेंथ है, बिल्कुल है, तो लेंथ आपका 2 हो जाएगा। और क्या आपके पास टाइम है, बिल्कुल ही नहीं है, तो T 0 हो जाएगा। और डायमेंशन ऑफ एरिया क्या बनेगा, M0 L स्क्वायर T 0, ये होगा डायमेंशन। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। क्या क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। इसका आंसर होना चाहिए आपका L⁻²। क्या होना चाहिए, L⁻²। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया। आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2। आंसर ऐसे लिखोगे आप कि द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया is, the dimension of length in area is 2। देखो दोनों सवाल में फर्क समझ में आ रहा है आपको, क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, सीधा सवाल ये पूछा है कि क्या डायमेंशन है आपका एरिया का, डायमेंशन का एरिया क्या है। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आपने कहा L² हमारा डायमेंशन। दूसरा सवाल ये पूछ रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब पूछ रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या पूछा, लेंथ का डायमेंशन बताइए, किसके अंदर, एरिया के अंदर। तो मैंने बताया ना कि डायमेंशन आर द पावर्स होगा, डायमेंशन के ऊपर पावर्स कितने, 2 है, इसलिए द डायमेंशन ऑफ अ लेंथ इन एरिया इज 2 बच्चों। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का डायमेंशन। इस पे हम सारे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल देखने जा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल देखे जा रहे हैं। तो देख लो ना, यहाँ एरिया क्या है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, और ये तुम्हारा क्या रहा, ये तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रहा। क्या रहा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रहा। आया समझ में बात, मिटाएं, अगर नहीं आया, अगर आया तो लिखो, सवाल देखो, इम्पोर्टेंट है। अभी करेंगे 30-40 एग्जाम्पल करेंगे इस पे, अभी मैं कराने वाला हूँ, देखो इसको। चलो मिटाएं, लेट्स डू इट।
ठीक है, चले चलो एग्जाम्पल लो, करते जाओ। एग्जाम्पल, वॉल्यूम का डायमेंशन बताइए क्या होगा। आप जानते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, मीटर क्यूब। यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है ना। मैं यहाँ यूनिट लिखूंगा, ठीक है, और इधर मैं डायमेंशन लिखूंगा। छोड़ो, इधर बना के लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यूनिट मीटर क्यूब, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर क्यूब है। तो मीटर के लिए कौन से, लेंथ के लिए क्या आता है, लेंथ के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, सिंबल की बात कर रहा हूँ। सिंबल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल एट। यूनिट क्या होता है इसका, मीटर होता है, ठीक है ना। उसी तरह मास के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में मैं, ठीक है। मास के लिए यूनिट क्या, सिंबल क्या होगा, एम होगा, यूनिट क्या होगा, केजी होगा। अच्छा, टाइम के लिए क्या होगा, टाइम के लिए सिंबल कैपिटल टी और यूनिट क्या होगा, सेकंड होता है, ठीक है। उसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए क्या होगा डायमेंशन, वॉल्यूम के लिए डायमेंशन क्या होगा। आप जानते हैं मीटर डायमेंशन निकालने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो मीटर के लिए लेंथ सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, और डायमेंशन बनेगा m0 क्योंकि मासेस नहीं है, l क्यूब और t0, ये डायमेंशन बनेगा, ठीक। उसी तरह डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, केजी मीटर पर क्यूब। क्या होता है, केजी मीटर पर क्यूब। चलो इसका डायमेंशन निकाल के दिखाओ, चलो जल्दी से कराओ, 1 मिनट का पॉज है, ठीक है, सॉरी 2 सेकंड का पॉज है, पॉज लो, करो, कुछ नहीं आ रहा है, चलो लेट्स डू इट। डायमेंशन, केजी के लिए कौन से यूनिट इस्तेमाल करेंगे, मास। केजी के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, मास का कैपिटल M। और मीटर के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, मीटर के लिए लेंथ L क्यूब, ठीक है। डायमेंशन क्या बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो M1, एक ही है ना, मासेस कितने हैं, 1 है। L टू द पावर ऊपर जाएगा तो -3 और t तुम्हारा नहीं है तो t0। ये हुआ डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। दूसरा एग्जांपल रहा है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कुछ नहीं है, इसका यूनिट लिखें, मीटर। डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, और लेंथ किस में नापा जाता है, मीटर में। यूनिट से देखो, डायरेक्ट आप फॉर्मूला से भी आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो। बहरहाल हम यूनिट का इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। और मीटर के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशन निकालने के लिए सिंबल तो L हो गया, और सेकेंड के लिए T, तो डायमेंशन क्या निकलेगा बताओ, मासेस नहीं है तो m0 L1 t टू द पावर 1, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख दो, जब 1 लिखा रहता है तो नहीं दिखाने की ज़रूरत है, तो m0 LT तो m0 LT भी डायमेंशन हो सकता है। जब 1 लिखा रहता है किसी के ऊपर पावर्स तो वो हिडन भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुछ नहीं लिखा है, 0 भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 है, 1 लिखा हुआ है तो वैसे भी 1 है। तो रिप्रेजेंट करने की, अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। चलो उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपका, किसका एग्जाम्पल करते हैं, स्पीड का। किसका एग्जाम्पल करते हैं, स्पीड का। किसका करेंगे, स्पीड का। फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होता है, मीटर
पर सेकेंड अभी निकाले हो, मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन क्या होगा, सॉरी यहाँ देखो एक मिस्टेक हुआ, एक मिस्टेक ये हुआ, टी ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना, माइनस होगा ना, तो टी टू द पावर -1 यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये रहना, ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो टी टू द पावर -1 होना चाहिए, ठीक है। चलो उसी तरह स्पीड यहाँ है, तो मीटर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, मीटर के लिए लेंथ, तो सेकंड के लिए टाइम, क्या बनेगा m0 L1 टी टू द पावर -1, ये होगा, ठीक है, क्या होगा, ये होगा। और एग्जांपल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन यहीं पे बात करें, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, नथिंग मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है, ऑलरेडी सेकेंड में है, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, लेंथ, सेकेंड के लिए t इंटू टी, क्या डायमेंशन बनेगा, L अपॉन टी स्क्वायर, और डायमेंशन बनेगा m0 L टू द पावर 1 और t टू द पावर -2, क्या बनेगा डायमेंशन, m0 L1 t टू द पावर -2, ये हुआ डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ करते हैं, किसकी करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। ग्रेविटी का एग्जांपल क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करते हैं यार, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करेंगे, तो बताओ जरा मीटर के लिए क्या होगा, मीटर के लिए क्या होता है, कौन से सिंबल इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल L, ठीक है, और सेकंड के लिए T, तो क्या बनेगा m0 L1 t टू द पावर -2, ये हुआ डायमेंशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फोर्स का डायमेंशन बताइए, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यूनिट क्या होता है इसका, केजी, इनटू एक्सेलरेशन का अभी निकाले हो तुम, एक्सेलरेशन का अभी निकाले हो, m0 L1 t टू द पावर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अच्छा ये बताओ केजी के लिए क्या रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल M मास है, इनटू मीटर के लिए क्या रिप्रेजेंट करोगे, L, अपॉन सेकेंड के लिए क्या इस्तेमाल करो, टी स्क्वायर, यानी ML t -2, ये हुआ तुम्हारा डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT -2, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख रहा हूँ VVI, क्या है तुम्हारा VVI, हर कॉमन इंट्रेंस में पूछ लिया जाता है, हर कॉमन इंट्रेंस में ये पूछ लिया जाता है सवाल, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT -2, अगर पूछ ले व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स, तो बताओगे क्या होगा, सवाल देखो कैसे पूछ सकता है, 2 सवाल पूछ सकता है तुम्हारा, 2 सवाल, व्हाट इज द
डायमेंशन ऑफ फोर्स, सिंपली सवाल हो गया आपका। उत्तर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, MLT-2। लेकिन सवाल को ज़रा टेढ़ा करेगा और पूछ लेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास पूछ सकता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछ सकता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम पूछ सकता है। लेट इट बी, हम लेंथ मान के चलते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है ना, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स के अंदर डायमेंशन का लेंथ क्या है, ठीक है, फोर्स के अंदर डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है, आपका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है ना, क्या होगा 1, क्योंकि उसके डायमेंशन कैसे है, पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं। ये रहा आपका डायमेंशन ऑफ फोर्सेस MLT-2। जरा बात करते हैं मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम की किसकी बात करेंगे बाबू, मोमेंटम की बात करते हैं, जरा बात आओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। जरा बताओ, मास का यूनिट्स क्या होगा, केजी, ठीक है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, केजी के लिए क्या रिप्रेजेंट करोगे, m, मिड लेंथ के लिए L, T, ये ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1 बनेगा, और बनेगा इसका डायमेंशन MLT-1, क्या बनेगा, MLT-1 डायमेंशन, ठीक है। आते हैं बच्चों वर्क पे। वर्क जो काम करते हो इसको देखो, मिटाओ कह रहा हूँ, देखो अगर हो गया तो मिटाएं इसको। दिखाई दे रहा है ना, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मास का kg में होता है। जब डायमेंशन निकालोगे तो kg के लिए मास, ठीक है, मास का सिंबल, मीटर के लिए लेंथ का सिंबल, और नीचे सेकंड है तो ऊपर जाएगा तो T-1 बनेगा, ठीक है ना। चलो मिटाएं, अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं, चलो। बड़ा बोर्ड आएगा तो इतना मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खैर लाते हैं 1-2 दिन में बड़ा बोर्ड। चलो वर्क की बात करते हैं, चलो वर्क की बात करेंगे। वर्क की बात करते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है तुम्हारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। जरा बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मैं बोल दे रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, फोर्स का डायमेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, MLT-2, ठीक है। आपका डायमेंशन ऑफ वर्क बताना क्या होगा, डायमेंशन इसके लिए तो आपको मालूम है, MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा सा लेंथ को बोलते हैं, शॉर्ट लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए क्या आएगा, L आएगा, ठीक है। अच्छा हम सबको
इस सबको बना के दिखाएं क्या? चलो यूनिट में लेकर दिखाते, ठीक है ना। किस में लेकर दिखाते हैं? यूनिट में लेकर दिखाते हैं। फोर्स के डायमेंशन होता क्या है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, छोटे से लेंथ को बोलते हैं, कुछ नहीं, छोटे से लेंथ को बोलते हैं। छोटे से लेंथ को बोलेंगे तो छोटा सा लेंथ क्या है हमारा? इनटू छोटा सा लेंथ, कुछ नहीं, लेंथ ही लिख देते हैं। लेंथ लिखें यानी क्या लिखें? लेंथ ही लिखते हैं। छोटा सा लेंथ है हमारा इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा रहने। एक चीज़ बताओ, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया दिया था, एंगल या प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, इनका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होते हैं। जरा बताओ, जब थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा डायमेंशन लेस। मेंशन लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो मास और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास हमेशा केजी में होता है, केजी लिखेंगे यूनिट। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, लेंथ है तो लेंथ के लिए मीटर लिखेंगे। और उसके बाद ये डायमेंशन लेस है। कॉस थीटा क्या है तुम्हारा? डायमेंशन लेस है तुम्हारा। क्या है? डायमेंशन लेस है। तो केजी क्या हो गया? ये हो गया केजी इंटू, सॉरी डायमेंशन लिखे क्या? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, और ये तो डायमेंशन लेस हो गया, तो भूल जाओ इसको। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिकम ज़ीरो, ठीक है। चलो ज़ीरो करेंगे तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। डायमेंशन लेस का मतलब होता है डायमेंशन नहीं है, ठीक है। चलो जरा केजी का मास होता है, केजी का मास होता है इनटू मीटर के लिए लेंथ इस्तेमाल करेंगे, टाइम के लिए टी स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, तो डायमेंशन क्या बनेगा? एम इंटू एल इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? टी टू द पावर -2 इंटू एल। तो डायमेंशन निकल के आएगा तुम्हारा, एम तो है ही तुम्हारे पास, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया, m1 एल स्क्वायर और टी टू द पावर -2। तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या निकल जाता है? एम एल स्क्वायर टी -2। डायमेंशन ऑफ वर्क क्या निकलता है? m1 एल स्क्वायर टी -2, m1 एल स्क्वायर टी -2। ऐसे सोल्व करते हैं किसी चीज़ के भी डायमेंशन को। ज़रा पावर पे आते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल किसकी बात करेंगे? हम पावर की बात करते हैं। पावर क्या है तुम्हारा? वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है फॉर्मूला? वर्क अपॉन, क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। लंबा लेक्चर जाएगा, 6-7 लेक्चर बनेंगे इस पे, 7-8 लेक्चर बनेंगे, 1.5 घंटे के 7-8 लेक्चर बनेंगे इस पे। लेकिन मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी नहीं छूटेगा, ताकि तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें हेजिटेशन नहीं हो, आसानी से कर सको। अच्छा जरा बताओ, इसका डायमेंशन निकालो खुद से। अभी निकाले हो ना वर्क का डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? m1 एल स्क्वायर टी -2 निकाले तो हो बाबू। और टाइम के लिए डायमेंशन क्या होता है? t1। क्या हो जाएगा? m1 एल स्क्वायर टी -2 इंटू टी -1। जब बेस सेम रहता है और इंटू में रहता है तो पावर जुड़ जाते हैं, तो m1 एल स्क्वायर टी -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वर्क। किसका हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ वर्क। डायमेंशन ऑफ वर्क का ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। चलो एनर्जी की बात करूं,
चलो उसी तरह एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी क्या है तुम्हारा, ज़रा बताओ। एनर्जी क्या है? एनर्जी कुछ नहीं है, वर्क कर रहे हैं हम लोग। मान के चलो ये पेन है, ये पेन को उठाकर मैं ये अपने हाथ में रखूँ तो कुछ वर्क किया कि नहीं, मैं कुछ काम किया कि नहीं, मैं यही काम। एनर्जी कुछ नहीं, एनर्जी लगा ना, इस पेन को मैं ऐसे रखा हूँ, ठीक है, इस पेन को ऐसे उठा के यहाँ रखने में एनर्जी लगा, यानी हमने वर्क किया तभी तो एनर्जी लगा। वर्क नहीं करते तो क्या एनर्जी लग रहा है, कुछ एनर्जी नहीं लग रहा है, लेकिन वर्क किया हमने तो एनर्जी लगा। तो एनर्जी का वही डायमेंशन हो जाएगा जो वर्क का डायमेंशन हो जाएगा। तो बताओ वर्क का डायमेंशन क्या है, m1l²t-2। तो यही डायमेंशन ऑफ एनर्जी भी हो जाएगी, यही डायमेंशन एनर्जी भी हो जाएगी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, क्या होगा डायमेंशन। सब के बारे में सीखेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, पावर क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में सीखेंगे। लेकिन पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इनका डायमेंशन सीखना है, फिर धीरे धीरे हर चैप्टर के अंदर इसके फॉर्मूलेज भी मिलेंगे 11th स्टैंडर्ड के, हर एक इनका कंसेप्ट भी पता चलेगा। अभी हम सीखेंगे इनका डायमेंशन कैसे निकालें, और डायमेंशन से हम क्या निकालें, फॉर्मूला निकालें, डायमेंशन से यूनिट्स कैसे निकालें, ठीक है, ये चीज़ सीखेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखो फिर क्या है, किसी फॉर्म का एनर्जी है तो एनर्जी ही, तो कुछ नहीं करेंगे, एनर्जी है तो डायमेंशन वही हो जाएगा जो वर्क का डायमेंशन था, एनर्जी का डायमेंशन था ml²t-2, ठीक है ना, यही हो जाएगा t-2। चलो पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसी तरह एक और है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, m1l²t-2, क्योंकि ये भी क्या है आपका एनर्जी है, ठीक है ना। इम्पल्स पे आते हैं जरा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो तुम, क्या ले लें हम, इम्पल्स लेते हैं, क्या लेते हैं, इम्पल्स, ठीक है ना। इम्पल्स का मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोगों को क्या बताना है, आपको बताना है उसका डायमेंशन। फोर्स इनटू क्या होता है इम्पल्स का डायमेंशन, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, क्या होता है डेल्टा टी, डेल्टा टी होता है। इसका डायमेंशन बताइए आप, क्या होगा इम्पल्स का, फोर्स इनटू डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम। बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा, पॉज करो और बताओ जल्दी से। देखो डायमेंशन इसका क्या होगा, बताऊं मैं, गला। चलो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, सीधा लिखा ऊपर ml²t-2 इंटू चेंज इन टाइम का डायमेंशन t होगा, तो इम्पल्स का डायमेंशन होगा m1l1t-1, क्योंकि बेस से तो पावर जुटेगा, और पावर यहाँ पे क्या है, देखो इनको आसानी से सोल्व, बहुत तंग करते हो तुम लोग। चलो ये देखो, ये क्या हुआ तुम्हारा ml²t-2, अच्छा इस पे पावर क्या है 1 है, पावर जुट गया। अच्छा ये बताओ ml² पावर जब जुटेगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन किसका लगता है, जो बड़ा नंबर होता है, तो बड़ा नंबर कौन है 2 है, तो उसका साइन लग गया, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी -1 बचा। तो ये होता है डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है तुम्हारा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का होता है v/r, क्या होता है वेलोसिटी अपॉन v/r, क्या होता है v/r, बताओ v/r होता है डायमेंशन, सॉरी फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी को पहले डिनोट किससे करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, किससे, ओमेगा से। तो बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा,
बताओ इसका डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, v अपॉन आर, वेलोसिटी अपॉन रेडियस क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो बताओ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इंटू रेडियस क्या होगा, मीटर में होगा, रेडियस क्या होगा, मीटर में होगा। तो यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो डायमेंशन बनेगा आपका क्या बनेगा, 1 अपॉन सेकेंड बचेगा और t टू द पावर -1 बचेगा। क्या होगा डायमेंशन, t टू द पावर -1। और इसको लिखा कैसे जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी m0 L0 t टू द पावर -1। कैसे डायमेंशन लिखा जाएगा, m0 कैसे लिखा जाएगा, m0 L0 t टू द पावर -1। ठीक है, ये हुआ आपका डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, किसकी बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम होता है सर, क्या होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, क्या होता है 1/t। तो डायमेंशन क्या बनेगा, t टू द पावर -1 सिंपली। ठीक है, आगे बढ़े, चलो छापो इसको। मिटाएं, चलो स्ट्रेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करेंगे। वो स्ट्रेस नहीं है तुम्हारा, बता स्ट्रेस की बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, स्ट्रेस। फॉर्मूला बताता हूँ इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका डायमेंशन निकालो जल्दी से, चलो निकालो। बनाए, बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या है, बार बार निकालूंगा नहीं, लास्ट बार निकालना हूँ फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला ये है, अपॉन एरिया क्या होता है, एरिया दे रखा है, एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है ना। जरा बताओ मास किस में रिप्रेजेंट करोगे, केजी में, इनटू एक्सेलरेशन का था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, बताओ ना, लेंथ इनटू बेटा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या इसका डायमेंशन बनेगा तुम्हारा, केजी के लिए मीटर इस्तेमाल करोगे, लेंथ मीटर के लिए एल इस्तेमाल करोगे, टाइम के लिए टी टू द पावर -2 और नीचे में एल टू द पावर 2। ज़रा बताओ एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्या बचेगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ठीक है। ये होता है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। आ जाओ उसी तरह स्ट्रेन की बात करते हैं, किसकी बात करें, स्ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग,
स्ट्रेन। देख लो स्ट्रेस का डायमेंशन, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन एल। ठीक है ना, तो बताओ क्या होगा, मीटर अपॉन मीटर होता है, क्या होगा चेंज इन लेंथ, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 होगा, क्या होता है डायमेंशन, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब डायमेंशन लेस होगा तो बताओ क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इंटेंसिटी, इस पे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन, फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फॉर्मूला क्या बनता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का डायमेंशन m1 L1 T - 2 m1 L1 T - 2 और स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है डायमेंशन लेस, तो बनेगा इसका डायमेंशन m1 L1 T - 2, क्या बनेगा इसका डायमेंशन m1 L1 T, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस होता है। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक है, यहाँ माइनस छूट गया ना, डायमेंशन ऑफ ये देखो यहाँ होता है T - 2 L1 - 2, ठीक है, ये होता है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है ना, माइनस छूट गया था। उसी तरह कल के लेक्चर में देख लेना, कोसेक में माइनस छूट गया है, कोसेक स्क्वायर कोसेक इंटू कॉटेक्स जो था ना उस पर माइनस छूटा है, माइनस लगा लेना वहाँ पे। ठीक है बच्चों, माइनस छूटा है कल के लेक्चर में डिफ्रेंशिएशन वाले में। ठीक है, चलो यंग्स मॉड्यूलस सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, क्या होता है एक और लिख लो यहाँ पे बना लो, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन बताओ जल्दी से, mL/T - 2, डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या हो गया, L कैंसिल हो गया, m1 L0 T⁻⁻²। ठीक है ना, ये डायमेंशन ऑफ क्या हो गया सरफेस टेंशन, m1 L0 T⁻⁻², ये माइनस है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो इलेक्ट्रिक चार्ज I/T जानते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज इसका कर लेते हैं, चार्ज फॉर्मूला क्या है I/T और I/T क्यू से इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल क्यू से। ठीक है ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कैपिटल क्यू से, तो इसका फॉर्मूला बताना है, तो I/T, I करेंट है तो एम्पेयर में डिनोट करेंगे, क्योंकि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक इलेक्ट्रिक करेंट भी था, जहां उसका SI यूनिट क्या था, करेंट I, और सिंबल क्या था एम्पेयर, तो एम्पेयर I के लिए कौन सा A इस्तेमाल करते हैं एम्पेयर, और टाइम के लिए T, तो AT इसका डायमेंशन हो जाएगा। इसका डायमेंशन अगर खूबसूरत तरीके से लिखना है तो कैसे लिखोगे, m0 L0 T⁻⁻1 A⁻1, ये हुआ डायमेंशन, ऐसे लिखते हैं। चलो ये हुआ पूरा तुम्हारा, क्या हो गया, पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह जितने भी हैं उसके डायमेंशन हो गए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह तुम जानते हो सारा, टेम्परेचर कराते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट कर लो, कैपेसिटेंस कर लो तुम लोग, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस NCERT की बुक में ये दे रखा है, उस तरह बहुत सारे हैं। सबसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो थोड़ा लेक्चर लंबा होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बतानी है ना, बहुत से फॉर्मूले कितने कराए जाए।
चलो लिखो यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। किससे डिनोटेड किया जाता है? कैपिटल जी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुम्हारा हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। कहाँ लगता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें एक लॉ है। देखो इसमें क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास 1 के। ठीक है, उसी तरह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है मास 2 के। मैं बोला हूँ ना, दो मासेस के बीच में लगेगा। अच्छा, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, फोर्स प्रोपोर्शनलिटी शो करता है मास 1 मास 2 अपॉन आर स्क्वायर के। इसका मतलब है अगर फोर्स इंक्रीज किया, सॉरी मास 1 ऑब्जेक्ट इंक्रीज किया तो फोर्स भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, और मास 2 डिक्रीज किया तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। सेम वैसे ही अगर फोर्स इंक्रीज किया तो मास 2 भी इंक्रीज करेगा, और फोर्स डिक्रीज हुआ यानी मास 2 भी डिक्रीज, माने मास 2 पे डिपेंड करता है। तो मास 2 इंक्रीज तो फोर्स भी इंक्रीज, मास 2 डिक्रीज तो फोर्स भी डिक्रीज। यहाँ पे देखो, अगर रेडियस डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर का अगर इंक्रीज किया तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज किया तो ये इंक्रीज करेगा। ठीक है। ऐसे जब ये फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरह बनता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, फोर्स तुम्हारा इक्वल होगा, और इस जब साइन हटता है तो उसके बदले में एक कांस्टेंट मिलता है, जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं जी। और ये हो गया m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जरा यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है हमको। इस टर्म को इधर भेजोगे तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों टर्म अगर इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी g का वैल्यू मिलेगा यहाँ से तुमको फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है। जरा डायमेंशन की बात करेंगे। फॉर्मूला तो आपको मिल गया, क्या मिला फॉर्मूला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला मिल गया आपका। फॉर्मूला क्या मिला, फॉर्मूला क्या मिला आपका, फॉर्मूला मिला g इज इक्वल टू फोर्स आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहाँ बता देता हूँ, F क्या है आपका, फोर्स है। ठीक है, क्या है, फोर्स है। R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच का डिस्टेंस है आपका। और तीसरा क्या है, m1 आपका मास 1 क्या है, मास 1 है आपका, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1। ठीक है। दूसरा m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ये आपके वैल्यू बता रखा है हमने। ठीक है। अच्छा जरा आओ तो यहाँ पे हम अगर इसका डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फोर्स के लिए mLT-2 डिस्टेंस है यानी मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, और ये मासेस है यानी केजी स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, मासेस का स्क्वायर। ठीक है। तो एक मास से एक मास कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। L क्यूब हो जाएगा m⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो, और L क्यूब हो जाएगा L1 और L2 यहाँ क्यूब, और T⁻²। तो डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है m⁻⁻1 L³ T⁻²।
-2। चलो छापो इसको जल्दी से, पॉज करो, छापो जल्दी से इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट को डिनोट, चलो इसको मिटाएं। प्लैंक कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। किससे डिनोट करते हैं? h से डिनोट करते हैं। और देखो एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू h इंटू एफ, ठीक है ना। E इज इक्वल टू h इंटू एफ, यानी प्लैंक कांस्टेंट यहाँ से क्या निकलेगा? E अपॉन एफ। और E क्या है तुम्हारा? E क्या है तुम्हारा? E क्या है? एनर्जी है। E क्या है यहाँ पे बता दूँ, लिख दूँ मैं। E क्या है आपका? एनर्जी है। E F क्या? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है F। और H क्या है आपका? प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है? प्लैंक कांस्टेंट जो हमको चाहिए। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी का डायमेंशन ml² माइनस ml² माइनस 2 ml² माइनस 2 ml² माइनस 2 लिख लो। ml² माइनस 2 निकाला था मैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का 1/t होता है, तो t जरा ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/ फ्रीक्वेंसी का 1/t होता है कि नहीं होता है, तो ऊपर चला जाएगा, तो ml² t⁻⁻1 बनेगा कुछ नहीं। ये होगा डायमेंशन। नहीं आया समझ में? देखो ये चीज़ ऊपर जाएगा तो t⁻+1 में रहेगा, तो प्लस माइनस जुटेगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना। तो प्लैंक कांस्टेंट का होता है m1l² t-1, ठीक है। उसी तरह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। निकालने से पहले एक चीज समझो, कांस्टेंट जितने भी टर्म होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट तुम्हारे डायमेंशनलेस होते हैं। क्या होते हैं?